Hello everyone, today I am going to cover part 6 of our Super MCQ series which is based on William Wordsworth. To get all information which I have mentioned earlier, please watch previous videos related to William Wordsworth and also join our Telegram channel to get PDF. If you are new to our YouTube channel, please subscribe and also press bell icon. So without delay, let's start. Which poem was written after the death of Lord Nelson? पूछा गया है कि लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनमें से कौन सी पोयम लिखी है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। इसको कंपोज किया गया था 1806 के अंदर और इसको पब्लिश किया गया था 1807 के अंदर, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, इसको लिखा गया है हीरोइक कपलेट के अंदर। किसमें लिखा गया है? हीरोइक कपलेट्स में इसको लिखा गया है और इसका जो मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर। बात ये आती है कि लॉर्ड नेल्सन कौन है, तो लॉर्ड नेल्सन वाज द हीरो ऑफ नेपोलियनिक वॉर। ठीक है, और ये जो करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर है ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स के पार्ट 1 के अंदर यानी कि वॉल्यूम 1 में आई है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 122, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ का जो ब्रदर था जिसका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इनके फादर का नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था और एक छोटा भाई है इनका, उसका नाम भी जॉन वर्ड्सवर्थ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर आप समझ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, शिपरेक। ये आपको आई थिंक पता होगा, ये मैं कई बार मेंशन कर भी चुका हूं। जो उसकी डेथ हुई थी वो हुई थी 5 फैब 1805 पे। ये इनका यंगर ब्रदर थे, इनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ डॉटर फ्रॉम एनी वेलन। एनी वेलन जो है ये इनकी जो बिलविड थी, इनसे इनकी शादी नहीं हुई थी, ये फ्रेंच हैं। ठीक है, उनकी डॉटर का नाम पूछा गया है कि उनकी डॉटर का नाम क्या है। करेक्ट आंसर आप समझ रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी है, कैरोलिन है। ठीक है, ये एनिट वेलन से मिले थे फ्रेंच के अंदर। कब मिले थे? 1791 के अंदर मिले थे। और जो कैरोलिन है इनका जन्म हुआ था 1792 के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है। इनकी वाइफ थी मैरी हचिंसन। कौन थी? मैरी HUTCHINSON, मैरी हचिंसन इनकी वाइफ थी। इन्होंने मैरी हचिंसन से शादी कब की? इनसे शादी की इन्होंने 1802 के अंदर। कब की है? 1802 में, और डेट है 2 अक्टूबर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। मॉरल यूनक जो है वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, PB शैली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 125, इन विच मैगजीन इन द ईयर 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर बाय पब्लिशिंग अ सोनेट। पूछा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1787 के अंदर डेब्यू किया था एज अ राइटर, अपना पब्लिश किया था एक सोनेट। किस मैगजीन के अंदर इन्होंने अपना सोनेट पब्लिश किया था वो आपको बताना है। कब किया था? 1787 के अंदर पहला डेब्यू था इनका। डेब्यू फर्स्ट ही होता है वैसे तो। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन मैगजीन के अंदर 1787 में इन्होंने सबसे पहले कुछ पब्लिश कराया था, वो था एक सोनेट। उस सोनेट का नाम क्या था? उस नाम को आप सुन लें ध्यान से, वो काफी लेंथी नेम है और कभी भी आ सकता है। ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स। ठीक है, ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस।
ये डिस्ट्रेस माने आप इसको, ठीक है। ये इनका फर्स्ट सोनेट है जो इन्होंने पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजीन के अंदर। ओके, टोटल सोनेट जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं वो लिखे हैं 523। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लिया जाए आपसे फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन से हैं, तो वो है थॉमस व्यार्ड। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है? थॉमस व्यार्ड, ठीक है, ये आपको लर्नर। नेक्स्ट वन इज विच कॉलेज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ अटेंड। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉलेज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अटेंड किया था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सेंट जॉन्स कॉलेज, ठीक है। ये अटेंड किया था उन्होंने 1787 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी बीए की डिग्री रिसीव की थी वो की थी 1791 के अंदर, यानी कि इस कॉलेज में एडमिशन लिया और 1791 के अंदर इन्होंने अपनी बीए की डिग्री को रिसीव कर लिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज विद होम डिड वर्ड्सवर्थ हैव अ पावरफुल फ्रेंडशिप विद स्टडिंग एट कैम्ब्रिज। जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनके साथ में किसी की फ्रेंडशिप हुई थी वर्ड्सवर्थ की। उस पावरफुल फ्रेंडशिप वो किसके साथ में हुई थी, ये तो आप समझ गए होंगे, सैमुअल कॉलरिज, यानी कि एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज पूरा नाम है इनका। व्हेन डिड विलियम्स मदर डाई, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर जो है उनकी डेथ कब हुई थी वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1778 में हुई थी। अच्छा, जो मंथ था ना वो मंथ भी इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम्स में मंथ आ रहा है, वो है मार्च, ये आपको याद रखना है। इनकी मदर की डेथ हुई थी 1778 के अंदर, और जो फादर की डेथ हुई थी ना वो हुई थी 1783 के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गॉट इट द पॉइंट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 129। वर्ड्सवर्थ वाज पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 until his death from dash on 23 अप्रैल 1850। किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी वो पूछा गया है, किस वजह से हुई थी। पोएट लॉरिएट बने थे 1843 में और डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850। चलिए इतने आप विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मेंशन कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा प्लूरिजी, ठीक है, इसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है जो कि थोड़ा लेटेस्ट मान सकते हैं आप, इनको दफनाया कहाँ गया था, बरीड कहाँ गया था, बरी कहाँ किया गया था, बरी एट, कहाँ दफनाया गया था, तो इसको याद रख लें आप, सेंट ऑसवाल्ड्स चर्च, जो कहाँ है, ग्रासमेयर में है, ठीक है, सेंट ऑसवाल्ड चर्च में इनको बरीड किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज नंबर 130। विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसीडर्ड टू बी। हाँ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मैग्नम ओपस है वो किसे कंसीडर किया गया है, यानी कि सबसे फेमस वर्क जो है, सबसे ग्रेट वर्क जो है वो किसको कंसीडर किया गया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रिल्यूड है, ठीक है। इसको पब्लिश कब किया गया था, 1850 में किया गया था। पब्लिश करा था इनकी वाइफ ने, वाइफ का नाम क्या है, मैरी हचिंसन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रिल्यूड नाम जो है, द प्रिल्यूड नाम जो है वो इनकी वाइफ ने दिया था इसको, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट। एट द स्कूल इन पेंड्रिथ होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मीट। जब स्कूल पेंड्रिथ में जो स्कूल था वहाँ स्टडी कर रहे थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात किससे हुई थी वो आपको बताना है। एसटी कॉलरिज से, रॉबर्ट साउथी से, मैरी हचिंसन या रॉबर्ट जॉन से। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मैरी हचिंसन से मुलाकात हुई थी वहाँ पर, वो इनकी क्लासमेट थी और फिर बाद में मैरी हचिंसन से ही इन्होंने शादी की थी। इसके बाद नेक्स्ट वन इज नंबर 132। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग। ये एक पोएम की लाइन है, ठीक है। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, यानी छोटी सी बच्ची है, पिग्मी साइज छोटे साइज की एक बच्ची है, बहुत प्यारी सी है,
टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, वर्ड्सवर्थ किसकी बच्ची को रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, डोरा वर्ड्सवर्थ को, लूसी ग्रे को, कॉलरिज चाइल्ड को, या कैरोलिन को? व्हाट विल बी आंसर? ये तो इनकी खुद की बेटी है। लूसी ग्रे एक इमेजिनरी गर्ल है, कैरोलिन भी इनकी बेटी है। बताइए। तो यहां जो मेंशन किया है इन्होंने वो क्या है, कॉलरिज की चाइल्ड को, जो कॉलरिज की बेटी है उसको यहां पर इन्होंने मेंशन किया था। अच्छा, ये जो आया है यहाँ पर 132, इसको हमने बताया था कॉलरिज की चाइल्ड को इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। अच्छा, ये जो लाइन आई है अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, ये किस पोएम के अंदर आई है? ये भी तो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये आई है ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी को कंपोज किया गया था 1804 के अंदर, और इसको पब्लिश कब किया गया था? 1807, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो ये जो ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है ये एक इरेगुलर ऑड है, इसे हम पिंडारिक ऑड भी कहते हैं। इसको लिखा गया है 11 स्टेंजास के अंदर। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन नेसेसरी हैं, मैं बार बार इसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके लर्न हो जाए। ठीक है, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? वर्ड्सवर्थ के जो ग्रेट आइडियल हैं, वर्ड्सवर्थ जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, वो कौन है? तो वो हैं जॉन मिल्टन। ठीक है, 2 मिल्टन भी लिखी है इन्होंने, लंदन 1802 आपको याद होगा। ठीक है, तो ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, या हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जो भी आपका सजेशन हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दें। इसके बाद देखते हैं नंबर 134, हु कॉल्स द इमॉर्टैलिटी ऑड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। ये ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ही है, इसे हम ग्रेट ऑड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेट ऑड भी कहते हैं। ये इमॉर्टैलिटी ऑड, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इन सब नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या है? किसने कहा है हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? किसको? इमॉर्टैलिटी ऑड को। 134 का आंसर होगा नंबर बी, ये कहिए इमर्सन। गॉट इट द पॉइंट? आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 135, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोइस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सबलाइम जो है किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। होपिंग दैट कि आपने अपना रिव्यू हमें अब तक दे दिया होगा, वीडियो भी लाइक कर दी होगी। इसके बाद देखते हैं नंबर 136, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। ये मैंने आपको बताया था अभी। फ्रांस जब गए थे, कब गए थे? 1791 में गए थे। ठीक है, और 1792 में मैंने ये भी मेंशन किया था आपको कि इनकी डॉटर हुई थी, जिसका नाम था कैरोलिन। ठीक है, बताना है कि वो शादी जो की थी इन्होंने, शादी तो नहीं की थी खैर, लव में ही बेटी इनकी हो गई थी, उस गर्ल का नाम मेंशन करना है। होपिंग दैट कि आपको पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप टाइप कर सकते हैं। नंबर 137, व्हाट इज द नेम ऑफ लोडेमियाज हस्बैंड इन द पोएम? लोडेमिया के हस्बैंड कौन है पोएम के अंदर? लोडेमिया ही पोएम है, और उसके हस्बैंड को पूछा गया है कौन है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेसिलस। कौन है? प्रोटेसिलस जो है ये एक ग्रीक हीरो है। कौन है? अ ग्रीक, जो जिनकी डेथ हो गई थी कहां पे? ट्रोजन वार के अंदर। कहां हुई थी? ट्रोजन वार के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। ये सब एक्सप्लेन किया गया है, ये एक नरेटिव पोएम है लोडेमिया जो है, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इनकी डेथ जो है ट्रोजन वार में कैसे हुई थी। अच्छा, जो लोडेमिया है इसको पब्लिश किया गया है 1815 के अंदर। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। व्हाट इज द पॉइंट? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर 138, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके वर्ड्स हैं कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर? जाहिर सी बात है, हम वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे हैं तो आंसर वर्ड्सवर्थ ही होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ।
विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। बर्थ और डेथ ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। गॉट इट द पॉइंट। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 139, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी डेथ से पहले कहां पर शिफ्ट हुए हुए थे, कहां रह रहे थे। तो ये तो कई बार बता दिया गया है आपको, कहां रह रहे थे, रेडल माउंट में रह रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज नंबर 140, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज ए, टिंटन एबी बोलते हैं, वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है या सोनेट है। व्हाट विल बी आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है ये, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अच्छा, टिंटन एबे का जो कंप्लीट नाम है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसको पब्लिश किया गया था वो 1798 में ही, जो इसको लिखा गया था सॉरी, और पब्लिश भी इसको 1798 में ही लिरिकल बैलाड्स के अंदर कर दिया गया था, ठीक है। और आपको साथ ही ये पता होना चाहिए कि जो ये वहां पर गए थे, ये अपनी सिस्टर डोरथी के साथ गए थे इन द सेक्शन ऑफ द वेल्थ बॉर्डर, ठीक है। फर्स्ट विजिट कब की थी, ये तो इनकी सेकंड विजिट थी, जब ये इन्होंने लिखी है 1798 के अंदर, ये इनकी सेकंड विजिट थी। फर्स्ट विजिट कब थी, वो थी 1793 में, यानी कि इस डेट से 5 इयर्स पहले इन्होंने विजिट की थी 1793 में, और उस टाइम पर इनकी एज थी 23। ये आपको याद रखना है। सो होपिंग दैट फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अपना आपने रिव्यू अभी तक हमें नहीं दिया है तो प्लीज़ रिव्यू आप हमें ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।